Hello students, this is Ajit Singh from AJVS International School Chika. Today we are going to read 10th chapter of your English book. The name of the chapter is Father and Son. In the fairy tale Cinderella, love, hard work and family were important values for Cinderella, while money, pride, fashion and high social status were important for her stepmother and stepsister. परियों की कहानी सिंड्रेला में सिंड्रेला के लिए प्यार, हार्डवर्क और फैमिली महत्व रखती थी, जबकि उसकी सुतीली माँ और सुतीली बहन के लिए मनी, प्राइड, फैशन और समाज में ऊंचा दर्जा महत्व रखता था. Every family member has some shared and some personal values that they follow. Find out what is important for each of the following members of your family: you, your father, your mother, your grandfather, and your grandmother. So let us read the story. A long time ago, when people lived simply, there lived a 50-year-old father and his son of 12 on the point just outside a village in some part of Iceland. बहुत समय पहले जब लोग बहुत साधारण जीवन व्यतीत करते थे, आइसलैंड के किसी एक विलेज के पॉइंट पे एक 50 साल का बूढ़ा पिता रहता था और उसके साथ उसका 12 साल का बेटा रहता था. The father was known as Old Sanjolfur and son as Little Sanjolfur. फादर को बूढ़ा संजोल्फर और जो बेटे को लिटिल संजोल्फर के नाम से जाना जाता था. They themselves, however, called each other Sanjolfur as it made them feel closer to each other. वो फिर भी एक दूसरे को संजोल्फर कहकर बुलाते थे, क्योंकि ऐसा करके वो एक दूसरे को अपने नज़दीक पाते थे. They were so close that almost every time they knew just by looking at each other what they wanted to convey. वो इतने क्लोज थे कि एक दूसरे को देखकर उनको पता चलता जाता है कि वो एक दूसरे से क्या कहना चाहते हैं, क्या बतलाना चाहते हैं. They lived a very rusting and Spartan life with a small cabin, a fishing boat and a little piece of land as their possession. वो बहुत सादा और साधारण जीवन व्यतीत करते थे, जिनके अपना एक स्मॉल कैबिन होता था, उनके पास फिशिंग बोट थी, मछलियाँ पकड़ने वाली किश्ती थी. एक अधिकार के रूप में उनके पास एक छोटा टुकड़ा ज़मीन का था. बट इट हैडंट ऑलवेज बीन लाइक दिस फॉर ओल्ड संजोल्फर. पर बूढ़े संजोल्फर के लिए ऐसा हमेशा नहीं था. He once had a big farm near the village and had a family of 3 children and a wife. कभी उसके पास गांव के नज़दीक एक बहुत बड़ा फार्म था. उसके पास उसकी फैमिली थी, जिसमें उसकी फैमिली में 3 बच्चे और एक पत्नी थी. बट देन डिजास्टर स्ट्रक. पर तभी एक आपदा आ गई. His sheep and cattle died of anthrax and other diseases. His 3 children too died. तो उसकी जो शीप थी, उसकी जो भेड़ें थी, उसकी जो कैटल थी, वो एंथ्रैक्स गिल्टी रोग के कारण मर गई और दूसरे डिसीजेस के कारण मर गई, और उसके जो 3 बेटे थे वो भी मर गए. Old Sanjolfur had to sell his farm and everything else to pay the debts and bought a small land on the point just outside the village. बूढ़े संजोल्फर को अपना कर्जा उतारने के लिए अपनी ज़मीन सब कुछ बेचना पड़ा, और उसने एक लैंड जो थी, छोटा टुकड़ा लैंड का उसने खरीद लिया विलेज के बाहर पॉइंट पे उसने वो खरीद लिया एक छोटा टुकड़ा ज़मीन का. He built a small cabin and bought. उसने एक छोटा कैबिन बना लिया जिसमें वो रहता था, और उसने एक किश्ती खरीद ली. Soon, however, his wife too died after giving birth to little Sanjolfur. और जल्द ही उसकी जो पत्नी थी लिटिल संजोल्फर को जन्म देने के बाद उसकी मृत्यु हो गई. Little Sanjolfur had vague memories of his childhood which were full of hard times, lack of food and company, harsh winters, and being left alone when his father went to fish. तो जो लिटिल संजोल्फर था उसकी काफ़ी फीकी मेमोरीज थी अपने बचपन की,
जो कि मुसीबतों से भरा हुआ था। मुसीबतें क्या थी उसकी? हार्ड टाइम क्या था? भोजन की कमी थी, कंपनी की कमी थी, क्योंकि उसके पिता फिश पकड़ने के लिए चले जाते थे, उसका कोई फ्रेंड नहीं था, उसको कोई ब्रदर नहीं था, मदर नहीं थी, तो उसको कंपनी की कमी थी। विंटर्स की उस बहुत हार्श विंटर उसने फेस की अपने बचपन में। एंड बीइंग लेफ्ट अलोन व्हेन हिज फादर वेंट टू फिश, जब उसके पिता मछलियां पकड़ने के लिए जाते थे वो अपने आप को अकेला महसूस करता था। When he was old enough, little संजोल्फर began to accompany old संजोल्फर। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, जो लिटिल संजोल्फर था वो ओल्ड संजोल्फर को मछलियां पकड़ने के लिए अकम्पनी देने लग गया, उसके साथ जाने लग गया। बट इवन देन देयर लाइव्स वर हार्ड। बट फिर भी उनका जो जीवन था वो काफ़ी हार्ड था, वो उसमें काफ़ी मुसीबतें थी। दे वुड गो हंग्री व्हेन दे कुडंट कैच फिश नोर हैड एनी मनी। उनको भूखा रहना पड़ता था जब वो कोई भी वो फिश नहीं पकड़ सकते थे, तब उनको भूखा रहना पड़ता था और ना ही उनके पास पैसे होते थे। देयर क्लोथ्स वर फार फ्रॉम न्यू, तो उनके क्लोथ्स जो थे वो काफ़ी पुराने हो गए थे। ओल्ड संजोल्फर हैड एन एज by which he now lived and often told his son। तो जो ओल्ड संजोल्फर की अपनी एक कहावत थी, एज का मतलब होता है कहावत, अपनी एक कहावत थी जिसके आधार पे वो जी रहा था और हमेशा वो अपने बेटों को कहता था, द पॉइंट इज टू पे योर डेट्स टू एवरीबडी, नॉट ओ एनी बडी एनी थिंग, ट्रस्ट इन प्रोविडेंस। तो ये उसकी कहावत थी, ये हमेशा वो अपने बेटे को कहता रहता था, लिटिल संजोल्फर को, कि पॉइंट ये है कि अपना सारा कर्जा उतार देना चाहिए और किसी का आभारी नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, कि किसी का ऋण नहीं लेना चाहिए हमें, और अपनी किस्मत पे भरोसा रखना चाहिए। ऑलमोस्ट एवरी वन इन द विलेज वॉज इन डेट ऑफ द फैक्टर एंड मोस्ट ऑफन कुडंट पे हिम बैक। तो लगभग सब गांव में सभी जो थे वो फैक्टर कौन होता है? जो बिजनेसमैन होता है, जो ऋण देता है, कर्जा देता है, डेप्स देता है गरीबों को, वो उस लगभग हर कोई विलेज का फैक्टर के डेप्ट का ऋणी था। एंड मोस्ट ऑफन कुडंट पे हिम बैक, और उनमें से काफ़ी लोग जो थे उनको उसको वो कर्जा वापस नहीं कर पाते थे। इन हिज अर्लियर लाइफ ओल्ड संजोल्फर टू ओड द फैक्टर डेप्ट बट नॉट एनी लॉन्गर। तो जो अर्लियर लाइफ अपने जो पहले उसने ओल्ड संजोल्फर ने भी फैक्टर का कर्जा देना था, बट उसने अब उसका कोई कर्जा नहीं देना। वन बिटर विंटर मॉर्निंग मिस फॉर्चून बिफेल द टू। एक सुबह जो बिटर वो मॉर्निंग थी तो एक दुर्भाग्य हुआ उन दोनों के साथ। हैवी स्नोफॉल लेड टू द कोलैप्स ऑफ देयर कैबिन एंड बरीड द फादर एंड द सन। तो काफ़ी भारी स्नोफॉल हुई, बर्फबारी हुई, जिसमें उनका कैबिन टूट गया और वो फादर और सन जो थे वो बर्फ के नीचे दब गए। बाय मिरेकल लिटिल संजोल्फर मैनेज्ड टू स्क्रैच हिज वे आउट बट ही कुडंट सेव हिज फादर। चमत्कारिक रूप से जो संजोल्फर था, लिटिल संजोल्फर था, वो उस बर्फ में से अपना रास्ता बनाकर बाहर आने में सफल रहा, परंतु वो अपने पिता को नहीं बचा पाया। लिटिल संजोल्फर रैन टू द विलेज टू कॉल फॉर हेल्प, बट बिफोर दे कुड रिटर्न ओल्ड संजोल्फर हैड सफोकेटेड टू डेथ। जो लिटिल संजोल्फर था गांव में मदद के लिए वो दौड़ा, परंतु इससे पहले कि वो वापस लौटता, जो बूढ़ा संजोल्फर था उसकी दम घुटने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। लिटिल संजोल्फर sat there in front of the villagers holding his dead father's hand, stroking his white hair and whispering things which no one could hear। जो लिटिल संजोल्फर था वो विलेजर्स के सामने अपने मृत पिता के हाथ को पकड़कर बैठा था। उसके जो सफ़ेद बालें थे उनको अपनी उंगलियों के साथ सहला रहा था और कुछ फुसफुसा रहा था जो कोई भी सुन नहीं पा रहा था। बट ही डिडंट क्राई, बट वो रोया नहीं। द विलेजर्स स्टूड लुकिंग एंड फाउंड इट स्ट्रेंज दैट द यंग लैड वुडंट ग्रीव ऑन हिज फादर्स डेथ। जो गांव वाले थे वो सामने खड़े थे और उन्हें ये देखा, उनको स्ट्रेंज बात लगी कि वो जो छोटा लड़का है वो अपने पिता की मृत्यु पर दुखी नहीं है। ग्रीव का मतलब है दुखी।
They started talking bad things about him. उन्होंने उसके बारे में, उस बच्चे के बारे में बुरी बातें कहनी शुरू कर दी. The rescue party soon left the boy alone. और जो पार्टी उसके पिता को बचाने के लिए आई थी, जो विलेजर्स उसके पिता को बचाने के लिए आए थे, उस लड़के को अकेला छोड़कर चले गए. Little Sanjolfar had lost all that morning, his father, cabin, even the fishing boat. छोटा संजोलफर था, उस सुबह को उसने अपना सब कुछ खो दिया था, अपने पिता को खो दिया, कैबिन और इवन जो उसकी जो फिशिंग बोट थी वो भी खो दी थी. As little Sanjolfar sat next to the boy of his beloved father, he wondered about how to pay for his father's funeral. तो जैसे ही जो लिटिल संजोलफर था अपने पिता की बॉडी के पास बैठा था, प्यारे पिता की बॉडी के पास बैठा था, तो वो ये सोच रहा था कि वो अपने पिता के संस्कार के लिए पैसे कहाँ से लाए. फॉर ही हैड नो मनी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं था कि वो किस तरह से अपने पिता का संस्कार करे. ही थॉट ऑफ किलिंग हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ख़त्म करने की सोची, उसने सुसाइड करने की सोच ली. बट देन बोथ he and his father would have to buried by the people of the village who would collect money for the coffin and pay for services. This would be against his father's age. तो अगर वो अपने आप को मार देता तो वो और उसके पिता दोनों को बरी करना पड़ता, दोनों का संस्कार करना पड़ता, और इसके लिए जो विलेजर्स थे उनको पैसा इकट्ठा करना पड़ता, जो गांव के लोग थे उनको पैसा इकट्ठा करना पड़ता कॉफिन के लिए. कॉफिन आपको पता ही है, ताबूत के लिए उनको पैसा इकट्ठा करना पड़ता और उस सर्विस को के लिए पे करना पड़ता. तो ये उसके पिता की कहावत के बिल्कुल विरुद्ध था. A faint hope stirred in his heart. एक धुंधली सी आशा उसके मन में उभरी. Stirred का मतलब है उभरी. He managed to preserve the body in a cave of snow and went to the village to visit the factor. तो उसने एक बर्फ़ की गुफा में अपने पिता की बॉडी को प्रिजर्व कर दिया, रख दिया संभाल कर, और वो गांव में फैक्टर से मिलने के लिए गया. Many villagers gave him unfriendly glance. तो कई जो ग्रामीणों ने उसको काफ़ी रूखी और अमित्र झलक दी और कहा रेस्ट बॉय मतलब नीच लड़का. ही डिडंट इवन क्राई व्हेन हिज फादर डाइड, दे विस्पर्ड. ये तो अपने पिता की मृत्यु पे रोया भी नहीं. उन्होंने, वो जो लोग थे, ग्रामीण जो थे, जो गांव वाले थे, वो फुसफुसाए, एक दूसरे से बातें की उन्होंने. लिटिल संजोलफर मेट द फैक्टर हु टू डिडंट लाइक संजोलफर्स inability to cry at his father's death. जो छोटा संजोलफर था, जो अब फैक्टर से मिला, जो लिटिल संजोलफर जो था वो उस फैक्टर से मिला, जो वो फैक्टर भी संजोलफर को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो अपने पिता की मृत्यु पे नहीं रो पाया. वेल यंग मैन सेड द फैक्टर. तो उस फैक्टर ने उसको कहा कि वेल यंग मैन, the youngster nearly lost heart completely, but gathered courage and inquired, "Sir, do you know that there are good docking places for the boats out on the points?" तो जो वो छोटा लड़का था, जब उसने उसकी अनफ्रेंडली लुक देखी उस फैक्टर की, तो उसने अपना मन खो दिया कि शायद ही मुझे यहाँ से कुछ मिलेगा. बट उसने साहस इकट्ठा किया और उसने पूछा कि श्रीमान, क्या आप जानते हो कि देयर आर गुड डॉकिंग प्लेसेस फॉर द बोट्स आउट ऑन द पॉइंट, कि पॉइंट पे आप जानते हो कि डॉकिंग प्लेसेस हैं. डॉकिंग प्लेसेस क्या होते हैं? उनकी दोनों ओर ज़मीन होती है और बीच में पानी होता है. तो चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए बोट्स का यूज़ किया जा सकता है. तो वो कहता है कि पॉइंट्स के उस ओर आपको पता है कि डॉकिंग प्लेसेस हैं अच्छे. द फैक्टर हैड टू स्माइल एट द स्पिरिट ऑफ द बॉय एंड एग्रीड. जो फैक्टर था वो मुस्कुराया उसकी स्पिरिट को देख के, और वो सहमत हुआ कि हाँ. देन लिटिल संजोलफर केम टू द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. तो जो छोटा संजोलफर था वो उसने अपनी असली जो प्रॉब्लम थी वो बताई. सर, इफ़ आई लेट यू यूज़ द docking facilities on my land, how much would you be willing to pay? Only for the coming summer, mind you. कहता कि अगर मैं आपको उस डॉकिंग
कहता अगर मैं आपको उस डॉकिंग फैसिलिटी, उस जगह पर डॉकिंग फैसिलिटी यूज़ करने की परमिशन दे दूं तो आप मुझे कितना पैसा देंगे। और ध्यान रहे ये सिर्फ आने वाली समर तक की बात कर रहा हूं मैं। वुडंट इट बी मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड इफ आई बोट द पॉइंट फ्रॉम यू। कहते क्या ज़्यादा अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, खुल के बात करता हूँ, क्यों ना मैं वो पॉइंट तुमसे खरीद ही ना लूँ। आस्क द फैक्टर, फैक्टर ने ये बात उस लिटिल संजोल्फर से पूछी। लिटिल संजोल्फर रिजेक्टेड द सजेशन। तो लिटिल संजोल्फर ने वो सजेशन जो थी उसने फैक्टर ने दिया था खरीदने का उस पॉइंट को, वो रिजेक्ट कर दिया। देन आई वुड हैव नो होम, आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ, आई विल बिल्ड अ न्यू स्मॉल कैबिन फॉर माई सेल्फ। कहता अगर मैंने वो आपको बेच दिया तो मेरे पास रहने के लिए घर नहीं होगा, मैं अपनी देखभाल कर सकता हूँ, मैं अपने लिए वहाँ पर छोटा सा कैबिन बनाऊंगा। हाउ मच वुड यू चार्ज, आस्क्ड द फैक्टर। कहता तुम कितना पैसा लोगे, फैक्टर ने पूछा। द यंग ऑर्फन रिप्लाइड इन वरी टोन। तो चिंतित आवाज में, चिंतित टोन में, और उस अनाथ बच्चे ने उत्तर दिया, आई डोंट नो व्हाट द फनरल विल कॉस्ट बट आई जस्ट वांट इनफ टू कवर द कॉस्ट। कहता मुझे नहीं पता कि संस्कार के लिए कितना पैसा लगेगा, बट मुझे बस उतना चाहिए जिससे मैं उस खर्चे को चुका पाऊँ। दैट विल बी एनफ, इतना बहुत होगा। ही कॉन्टिन्यूड, वो जारी रहा, सर वुड यू बी नीडिंग सम हेल्प टू मूव थिंग्स टू योर स्टोर फ्रॉम टू द शिप व्हेन दे कम टू द पॉइंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई कैन हेल्प। तो उसने साथ ही साथ जॉब भी मांग ली उससे। उसने कहता कि क्या आपको जब पॉइंट पे कोई चीज़ें आएंगी जहाँ पे आपकी फिश उस चीज़ों को उतारेगी, तो क्या वहाँ से ले जाके आपके स्टोर रूम तक मैं चीज़ों को उठाकर ले जा सकता हूँ। आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं कहता बहुत शक्तिशाली हूँ, एंड आई कैन हेल्प, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। टू प्रूव दिस, ऐसा साबित करने के लिए ही टुक द फैक्टर आउटसाइड, वो फैक्टर को बाहर ले गया, आउटसाइड ही स्टोर, वो अपने उसके स्टोर से उसको बाहर ले गया। वेयर हैवी स्टोन दैट नो बडी कुड मूव ले, तो वहाँ पर एक बहुत भारी पत्थर पड़ा था जो शायद कोई भी नहीं हिला सकता था। लिटिल संजोल्फर पिक्ड इट एंड रिमूव्ड इट शोइंग द फैक्टर हिज स्ट्रेंथ। तो छोटे संजोल्फर ने उसको उठाया और वहाँ से हटा दिया और फैक्टर को अपनी शक्ति दिखाई। बट लिटिल संजोल्फर वॉज स्टिल एनेक्सियस, ही इंक्वायर्ड, डू आई गेट माई वेजेस वाइल आई एम विद यू। बट जो लिटिल संजोल्फर था वो थोड़ा बेचैन था, इसलिए उसने दोबारा पूछा कि क्या मुझे मेरे पैसे मिलेंगे जब मैं आपके साथ हूँगा। बट ऑफ कोर्स आंसर्ड द फैक्टर, हाँ जरूर। हु for once was in no mood to drive a hard bargain। तो उस फैक्टर ने आंसर दिया जो उससे बार्गेनिंग करने के किसी भी तरह के मूड में नहीं था। दैट्स गुड, कहते ये अच्छी बात है। देन आई शुडंट गो टू द विलेज सैड लिटिल संजोल्फर। तो मुझे विलेज जाने की, गांव जाने की ज़रूरत नहीं है। तो लिटिल संजोल्फर ने पूछा, द man who can earn his keep and save a little isn't a pauper। तो वो आदमी जो अपनी जो जीविका है वो कमा सकता है और थोड़ा बहुत बचा सकता है, क्या वो पोपर नहीं है। पोपर का मतलब यहाँ पे गरीब, बहुत ज़्यादा गरीब, वेरी पुअर। संजोल्फर ओफन यूज टू से दैट, जो संजोल्फर था हमेशा ये बात कहता था। ही एडेड, उसने कहा, offered his hand to the factor just as he had seen his father do गुड बाय ही सेड। तो उसने अपना हैंड ऑफर किया, उसे हाथ मिलाया, जैसा कि हमेशा उसने अपने पिता को देखा था करते हुए। उसने उसको गुड बाय कहा। ही सेड, आई शैल कम देन, तो मैं आऊँगा। नॉट टुमारो, मैं कल नहीं आऊँगा, बट द डे आफ्टर, बट मैं परसों आऊँगा। द फैक्टर टोल्ड हिम टू कम इन अगेन फॉर अ मिनट एंड टुक हिम टू द किचन वेयर ही टोल्ड द कुक। तो जो वो फैक्टर था उसको रोका कि 1 मिनट के लिए आने के लिए कहा। वो उसको किचन तक ले गया, ठीक है, और कुक को कहा कि गिव दिस बॉय अ बाइट ऑफ समथिंग वार्म टू ईट।
तो इस लड़के को कुछ गर्म खाने के लिए दीजिए। तो उसने अपने कुक को कहा, वो किचन में ले गया। लिटिल संजोल्फर वुड नॉट एक्सेप्ट एनी फूड। तो लिटिल संजोल्फर ने वो खाना एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। आरंट यू हंग्री, क्या तुम भूखे नहीं हो? आस्क्ड द एस्टोनिश फैक्टर, जो फैक्टर था हैरान होकर उसने पूछा। द बॉय कुडंट डिनाई दैट ही वॉज सो हंग्री बट ही रेजिस्टेड द टेम्पटेशन। आई एम नॉट अ बैगर, ही सेड। वो लड़का जो कुड नॉट डिनाई, वो मना नहीं कर सकता था, दैट ही वॉज सो हंग्री, कि वो भूखा, बहुत ज़्यादा भूखा है, वो इस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता था। बट ही रजिस्टर, पर उसने अपना जो प्रलोभन है, टेम्पटेशन का मतलब होता है प्रलोभन, प्रलोभन का विरोध किया। आई एम नॉट अ बैगर, वो कहता कि मैं भिखारी नहीं हूँ, उसने कहा। द फैक्ट रियलाइज दैट he hadn't been gracious about the invitation and took the little lad to the dining room. तब फैक्टर को ये महसूस हुआ कि वो उसके प्रति, उस लड़के के प्रति दयालु नहीं था, क्योंकि वो उसको डाइनिंग रूम तक, उस छोटे बच्चे को डाइनिंग रूम तक नहीं लेके गया। अब यहाँ पे दयालु वाली बात कहाँ से आ जाती है? क्योंकि वो उस लड़के को सीधा किचन में लेके गया। जब आपके घर कोई गेस्ट आता है तो आप अपने मेहमान को कभी भी किचन में नहीं ले जाते, आप उनको डाइनिंग टेबल पे बिठाते हो और तब आप उनको चाय पानी की सेवा करते हो। तो ये हॉस्पिटैलिटी होती है, उनको किचन में नहीं। तो उसको, ये फैक्टर को ये महसूस हुआ कि वो उस छोटे लड़के के प्रति, अपने उसके इनविटेशन के प्रति वो ज़्यादा दयालु नहीं था और उसको डाइनिंग टेबल रूम में नहीं लेकर गया। और इसलिए वो बाद में उसको जब ये महसूस हुआ तो वो उस छोटे लड़के को डाइनिंग रूम में लेके गया। हैव यू नेवर सीन योर फादर गिव हिज विजिटर्स और ऑफर देम अ कप ऑफ कॉफ़ी, ही आस्क्ड इन अ स्टर्न टोन। तो क्या तुमने अपने कभी पिता को, जो विजिटर तुम्हारे घर में मेहमान आते हैं, उनको कभी एक कप कॉफ़ी देने के लिए नहीं कहा? उसने कठोर टोन में ये बात पूछी। यस ही डिड ऑफर हॉस्पिटैलिटी, हाँ कहते वो अतिथि सत्कार करते थे। रिप्लाइड लिटिल संजोल्फर, लिटिल संजोल्फर ने उत्तर दिया। देयर यू आर देन, कहते यही बात तो है। सेट द फैक्टर, उस फैक्टर ने क्या कहा। इट्स जस्ट ऑर्डिनरी गुड मैनर, कहते कि ये तो बस अच्छे मैनर्स हैं जो मैं आपको पूछ रहा हूँ। रिफ्यूजिंग अ वेल मीन्ड इन्विटेशन फॉर नो रीज़न कैन एंड अ फ्रेंडशिप, बिना बात के किसी इन्विटेशन को रिफ्यूज़ कर देना, मना करना, एक दोस्ती का एंड कर सकती है, एक फ्रेंडशिप का उससे एंड हो सकता है। द बॉय साइड ऑफ कोर्स बट ही वॉज इन हरी, बॉय उस लड़के ने आह भरी गहरी सांस ली, उसने कहा ऑफ कोर्स, जी जरूर। बट ही वॉज इन हरी, पर वो जल्दी में था। संजोल्फर वॉज बाय हिमसेल्फ आउट ऑन द पॉइंट, जो संजोल्फर जो था, ओल्ड संजोल्फर था, वो पॉइंट के बाहर पड़े थे, उसके पिता जो थे। लिटिल संजोल्फर एडेड वेरी सीरियसली, द पॉइंट इज टू पे योर डेट्स, नॉट ओwe एनीथिंग एनीबडी एनीथिंग एंड ट्रस्ट इन प्रोविडेंस। तो वही जो एज था, जो ओल्ड संजोल्फर लिटिल संजोल्फर को कहा था, तो लिटिल संजोल्फर ने वही जो एज थी दोहराई। क्या बात ये है कि मैं आपका ऋण चुकाना चाहता हूँ, चुकाना है। पॉइंट ये है कि मैंने आपका ऋण चुकाना है, आपसे कर्जा कुछ भी कर्जा नहीं लेना, और मैं किस्मत में विश्वास रखो। और कहते हैं कि ट्रस्ट इन प्रोविडेंस, और कहते हैं किस्मत पे विश्वास रखो। देयर वाज नेवर अ ट्रूअर वर्ड स्पोकन, एग्रीड द फैक्टर, कहते कभी भी इतने सच्चे वर्ड नहीं बोले गए। तो उस फैक्टर ने वो सहमत हुआ। एंड एज ही सेड इट ही पुल्ड हिज हैंडकरचीफ आउट ऑफ हिज पॉकेट, और जैसे ही उसने कहा, उसने अपनी पॉकेट से अपना हैंडकरचीफ जो था वो बाहर निकाला। ही इज़ अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ये जो चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक है, एक कहावत है कि जैसा बाप वैसा बेटा। तो ही इज़ अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, उसने कहा कि जैसा बाप वैसा बेटा। ही मटर्ड एंड ब्लेस्ड लिटिल संजोल्फर, और छोटे संजोल्फर को उसने आशीर्वाद दिया। द बॉय वॉज एस्टोनिश्ड टू सी अ ग्रोन मैन विथ टीयर्स इन हिज आइज, तो उस लड़के को वो लड़का उस
फैक्टर की आंखों में आंसू देख के काफ़ी आश्चर्यचकित हो गया। संजोल्फर नेवर क्राइड, संजोल्फर कभी नहीं रोया। ही सैड, उसने कहा, किसने? उस छोटे लड़के ने। एंड वेंट ऑन, और आगे कहा, आई हैवंट क्राइड एवर सिंस आई वॉज लिटल, कहते जब मैं छोटा था तब भी मैं नहीं रोया। आई नियरली डिड, कहते मैं डिड व्हेन आई न्यू संजोल्फर वॉज डेड, कहते मैं रोने ही वाला था जब मुझे पता लगा कि संजोल्फर मर गया है। बट आई वॉज अफ्रेड, पर मुझे डर था। ही वुडंट लाइक इट, पर मुझे डर था कि वो इस बात को पसंद नहीं करेगा। एंड आई स्टॉप्ड माई सेल्फ, और मैंने अपने आप को रोक लिया। अ मोमेंट लेटर टीयर्स गैदर्ड इन लिटल संजोल्फर्स आई, कुछ समय बाद, कुछ मोमेंट बाद, कुछ पल बाद जो छोटे संजोल्फर की आंखों में आंसू जो थे वो इकट्ठे हो गए। इट इज़ अ कंसोलेशन टू शेयर ग्रीफ विद समवन हु मीन्स वेल, तो ये एक संतावना थी, एक तसल्ली थी, अपना दुख बांटना उससे जो उसकी फीलिंग्स को अच्छी तरह से समझता है। दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।